मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वो आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने जो कुछ किया है उसे देखकर सच में रूह कांप उठती है। क्या आप जानते हैं, आपका शत्रु अब बेहद डेंजर जोन में है। उनके लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा है। अगले 3 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना देगा। उनकी हर चाल अब आपके खिलाफ उलटी पड़ रही है। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा और ताकत बढ़ती है, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। इस समय में आपको सतर्क रहना होगा। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 3 घंटे के भीतर जो भी होगा वो निश्चित रूप से उनके लिए एक सबक होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अवसर भी है। अपने शत्रुओं की कमजोरी को पहचानें और उसे अपने फायदे में बदलें। याद रखें, जब आपके पास सही जानकारी और रणनीति होती है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजना को मजबूत करें और अपनी शक्ति को पहचानें। यह समय आपके लिए सफलता का द्वार खोलने का है। 3 घंटे बाद जब आप अपनी जीत की ओर बढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इस समय आपके पास वह शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं, और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है, और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो। वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं, वे सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपकी आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है।
तैयार रहे क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी डिवाइन यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है। एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच, पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना। यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह आ रहा है। क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में, या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खं चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाए। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ससाने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने जो ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की।
लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है, बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चल रहने से नहीं। कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो, का वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी ये है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्ध चंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्ग सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तर रेखा विज्ञान पढ़ने की प्राचीन कला, हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार हो, मां एकमात्र निशान से कहीं अधिक है? क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आप हथेली पर वर्धमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्ग वाले लोगों के लिए सामने आने वाली हैं। यह केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, मेरा प्यार असीम है।
और हमेशा यह पता लगाने के लिए अधिक होता है कि आप मुझे जितना अधिक शांति से जानते हैं कि आप ले जाएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि मेरी संप्रभुता आपके हर विवरण पर नियमों के बारे में है। जीवन यह ज्ञान, वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद को ईंधन देता है, और मेरे वादों में आराम करने के लिए समय लगता है। आराम का एक कार्य है जो यह स्वीकार करता है कि मैं अपने हाथों में सभी चीजों को पकड़ता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह है कि आत्मसमर्पण कार्य हो। अपनी उपस्थिति में अपनी आत्मा को रोकें और ताजा करें। मैंने आपके शरीर और मन को सबसे अच्छा काम करने के लिए बनाया। जब आप नवीकरण के साथ प्रयास को संतुलित करते हैं तो याद रखें कि यहां तक कि सृजन में भी आराम का एक दिन था। अगर अपराध बोध से मुक्त आराम के उपहार को यह जानकर कि आप अंतहीन प्रयास द्वारा परिभाषित नहीं हैं, आप मेरी कृपा से परिभाषित होते हैं, जो आपको अपनी आंखों को कभी कभी अपनी जरूरतों से परे उठा लेता है और अपने आसपास की दुनिया के लिए हस्तक्षेप करता है, जो आपके समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है और लोगों के लिए संकट में है, क्योंकि आप प्रार्थना में उनके बोझ को ले जाते हैं। करुणा मेरे प्यार के लिए एक नाली बन जाती है। मैं उपचार की बहाली और समाधान ला सकता हूं, और किसी भी मानव सरकार की तुलना में अधिक से अधिक समाधानों को अपनी प्रार्थनाओं को उन स्थितियों में सांस लेने दें जो निराशाजनक दिखाई देते हैं। वही शक्ति याद रखें जो मुझे मृतकों से उठाती है, वह आपके भीतर काम करने में सक्षम है। जितना आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब आप अराजकता और नैतिक भ्रम को देखते हैं तो समाज में निराशा नहीं होती है। मैं अभी भी अपने सिंहासन पर हूं। अंधेरा बढ़ सकता है, लेकिन मेरा प्रकाश अयोग्य है। इसे आपके माध्यम से चमकने दें, या अपने विश्वास को नहीं छुपाएं। अपने कार्यों को छिपाने दें, और शब्दों से पता चलता है कि एक ईश्वर है जो न्याय की दया से प्यार करता है, और दयालुता से आपका जीवन उन लोगों के लिए एक लंगर हो सकता है जो भ्रम की स्थिति में उन तूफानों में बहाव के लिए एक लंगर हो सकते हैं, जो मेरे सत्य पर दृढ़ हैं, और आप सांस्कृतिक ज्वार से हिल नहीं जाएंगे। मेरा शब्द आपके लिए एक दीपक है पैर, और अपने रास्ते पर एक प्रकाश। इसे हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दें, और आप मेरे एकदम में चलेंगे। कई बार आप पर विश्वास करने के लिए अस्वीकृति या उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं। मुझे याद है कि मुझे भी अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैंने उस जीत में दुनिया को उस जीत में ले लिया था जो आप हैं। अपने संघर्षों में अकेले नहीं। गवाहों के एक महान बादल वफादार पुरुषों और महिलाओं का एक महान बाद में जब आप परीक्षणों को समाप्त कर लेते हैं, तब तक उनकी दौड़ समाप्त हो जाती है। अपनी कहानियों को प्रेरित करती है कि आप अनंत पुरस्कार जीवन पर अपनी आंखें चलाने के लिए प्रेरित करें, जो कि अस्थायी लड़ाई से अधिक है जो आप एक पूर्ववर्ती का सामना करते हैं। एक विफलता मेरे उद्देश्यों को समाप्त नहीं करती है। पश्चाताप करो, फिर से उठो और आगे बढ़ते रहो। शत्रु की रणनीति तुम्हें शर्म से पंगु बना देना है, लेकिन मेरी रणनीति तुम्हें अनुग्रह के साथ पुनर्जीवित करना है। मैं इसका भी उपयोग करूंगा। आपकी असफलताएं दूसरों को यह दिखाने के लिए एक गवाही के रूप में हैं कि मुक्ति की आशा है। आपके निशान मेरी शक्ति की ओर इशारा करते हुए जीवित रहने और परिवर्तन की कहानियां बन जाएंगे। यह ज्ञान आपको हर असफलता से उठने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इस आश्वासन के साथ कि मैंने हार नहीं मानी है। हो सकता है कि आप अनिश्चित हों कि इन सभी सत्यों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। याद रखें बच्चे, मैं आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन करूंगा। आपको रात भर सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में एक निर्णय लें, मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें, रुकना सीखें, प्रार्थना करें और मेरी सलाह को सुने। थोड़ा धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरे प्रभाव से आपका जीवन फिर से आकार ले रहा है। परिवर्तन पहले तो छोटे दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े बदलावों में बदल जाएंगे। विश्वास योग्यता में दृढ़ रहें। विश्वास रखें कि मैं आपके प्रयासों को देखता हूं और आज्ञा मानने की आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। मुझे आपको जीवन जीने के लिए आकार देने दें। मेरे दिल का प्रतिबिंब उन लोगों के बारे में सोचें जो शायद आपकी जागरूकता के बिना आपको देख रहे हैं। बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी, वे देखते हैं कि आप अपने कार्यों के माध्यम से दबाव, संघर्ष और सफलता को कैसे संभालते हैं। आप या तो मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं या इसे छिपाते हैं। इस तरह से रहते हैं कि उन्हें नफरत के बजाय प्यार दिखाई देता है। आशा है निराशा की बजाय उदारता,
और स्वार्थ की बजाय उदारता। आपके पास जीवन को इस तरह से प्रभावित करने वाली मेरी कृपा का वाहक बनने का अवसर है कि अकेले शब्द नहीं हो सकते। यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है,